ओम शांति। 17 अक्टूबर 2025 की मुरली से पॉइंट है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी श्रीमत मिलती है, कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? बाबा कहते हैं, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं, यानी अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। सारे बच्चों के प्रति ये बाप शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आपस में कभी भी एक दो को तंग नहीं करो, ये तो असुरी मनुष्यों का काम है। मन में भी देखो, दूसरे को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं सोचना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना पड़े, अगर कोई भी कुछ बोलता हो तो भी शांत रहो। हाथ में लॉ को नहीं उठाना है, यानी जो भी बात हो उसे परमात्मा से शेयर करो, वही क्लियर करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, यानी ज्ञान की एक एक बूंद होती है ना, उस पॉइंट के बाबा कहते हैं हम प्यासे हैं। परमात्मा कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क होता है। भक्ति में तो देखो इतना परमात्मा से प्यार ही नहीं हो पाता, बस कह देते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि परमात्मा की जान पहचान ही नहीं थी, देखा नहीं था ना परमात्मा को। परंतु जब ज्ञान मिला तो परमात्मा ने अपनी पहचान खुद ने आकर दी, बताया मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाबा कहते, बच्चे किसी के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, जिससे बाबा कहते लून पानी रहते हैं। अंदर किसी के लिए भी नफरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नफरत है तो कलयुगी नरकवासी अभी तक ठहरे हो, सतयुगी भी नहीं बने अभी। हम सब भाई बहन हैं और शांति धाम में तो सब आत्माएं, बाबा कहते भाई भाई रहेंगे। यहाँ तो कर्म क्षेत्र है, तो इसलिए भाई बहन ईश्वरी संतान है। तो फिर बाबा कहते हैं कि परमात्मा भविष्य 21 जन्मों के लिए सबको सुख देते हैं, तो अपने दिल से भी तो पूछो, वह हम कार्य करते हैं। अगर परमात्मा के कार्य में मददगार नहीं बनते तो इसका क्या मतलब है कि परमात्मा से प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, एक दूसरे से प्रीति नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हो तो विनशंति हो जाते हो। बाबा कहते ये असुरियों का काम है। तुम हो दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो दुख देना तो तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। वह है असुरी संप्रदाय और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, इसीलिए उनको तो शरीर का भान बहुत रहता है, क्योंकि उनको आत्मिक स्थिति में रहना नहीं आता ना। वे बाबा कहते याद की यात्रा में रह नहीं सकते हैं, उसके बिना कल्याण हो भी नहीं सकता। याद करेंगे तो ही तो हमारे पापों का विनाश होगा। जुग दुख देना, लड़ाई करना, बाबा कहते हैं ये कब तंग करते रहो, तंग ऐसे ही करते रहोगे, तभी तो बाबा ने कहा चार्ट रखना चाहिए, बार बार बाबा कहते हैं, ताकि तुम्हारे कर्मों में जब सावधानी होगी तो परमात्मा की याद में हमसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। नरकवासी तो दुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी, बाबा कहते इस समय सब कुछ सहन करना है, क्योंकि अगर आपको सतयुग में जाना है तो परमात्मा कहते हैं सब चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। अगर इसी असुरी दुनिया में असुरी कार्य करते रहे तो नहीं पहुंच सकेंगे। कोई कुछ भी कहे, बस शांत रहो। एक दो वचन, कई तो ऐसे होते हैं जो एक दो वचन और ही बोल देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट करो, अपने हाथ में लॉ को नहीं उठाओ। जैसे गवर्नमेंट में भी कायदा होता है ना कि एक दूसरे को घूसा नहीं मार सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी बाबा कहते आओ, ये तो देखो है ही अपना घर, परमात्मा घर तो बाबा कहते ये है ही अपना घर। रोज यहाँ पर कचहरी लगाओ, बाबा ऑर्डर करते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। ब्रह्मा के तन में परमात्मा आया है, ब्रह्मा थोड़ा ना सुनाते हैं। शिव बाबा समझेंगे तो फिर उनकी याद रहेगी, ये रथ शिव बाबा ने लिया है, सुनाते तो फिर शिव बाबा ही हैं। परमात्मा सतो प्रधान बनाने का रास्ता बताते हैं, यह तो गुप्त है और तुम प्रत्यक्ष हो, तो जो डायरेक्शन निकलती है उन्हें सीरियसली समझो, सेफ रहेंगे। बाबा कहते तुम शिव को ही बाबा बाबा कहते हो, तो कितना रॉयल्टी से रिगार्ड से चलना चाहिए ना,
कहते हो ना, तो फिर बाबा हम तो देखो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने तो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि हम दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छी बात नहीं। बाबा कहते तुमको तो फिर देवी गुण धारण करने, असुरी नहीं करने। निश्चय नहीं है तो कह देते हैं कि इसमें तो फिर शिव बाबा आते हैं, माया का भूत आने से ही कह देते हैं। हम नहीं मानते, असुरी स्वभाव वाले मिलने से असुरी बातें ही बाबा कहते मुख से निकलेंगी। बाबा कहते जैसे संग होगा वैसे ही रंग भी होगा। परमात्मा कहते तुम आत्मा रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी भी पत्थर नहीं निकले। तुम अभी तक असुरी हो, अगर पत्थर निकलते हैं तो आत्मिक स्थिति में ठहरने में बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं। कई बच्चे तो फालतू बातों पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, परंतु ज्ञान की बातों पर ध्यान ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति से ही ऊंचा पद मिलेगा। यह देखो गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का मान नहीं है, जबकि देखो कृष्ण आदि के चित्र घर में भी है। फिर भी देखो बाबा कहते नाथ द्वारा इतना दूर दूर क्यों जाते हो, शिव के मंदिरों में भी है। तो फिर पत्थरों का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं तो उसे ही तो घिस घिस कर लिंग बना देते हैं। कई से देखो सोना भी, कईयों में ना पत्थर में सोना भी लगा होता है, तो उसका भी बाबा कहते हैं लिंग बना दिया जाता है शिव का। सोने के कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से ही तो निकलता है ना, तो फिर सोना लगा होता है पत्थर में भी, तो फिर गोल हो जाते हैं। वह बेचते भी हैं, मार्बल का भी देखो खास बनाते हैं। जब भक्ति मार्ग वालों को कहो तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं। बाबा तो कहते ही हैं तुमने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। धक्का खाना भी ड्रामे में क्योंकि नोंद है। बाबा कहते हैं ये धक्का खाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामे में पार्ट है ऐसी भी आत्माओं का। ये ज्ञान और भक्ति का ही खेल है। ज्ञान सुख का रास्ता, ज्ञान से ही सत्युग की रजाई मिलती है। इस समय राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक है। जब नरक की दुनिया में तो नरक के मालिक हैं, जब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं तब तक संगम युग पे हैं। बाबा कहते हैं जब इस दुनिया में कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। पर बाबा कहते हैं परंतु इन बातों को समझा भी अभी तुम स्वर्ग में जाने वाले बाप के बच्चे में बैठे हैं जो उन्होंने ही समझा है। जब ज्ञान की बूंद मिलती है तो थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना तो बाबा कहते हैं आप स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। मनुष्य सोचते हैं मरते समय मुख में एक लोटी डालने से पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हरिद्वार से भी तो लोटी भर भर के लाते हो और स्नान करने में एक एक बूंद मिलाकर नहाते हो, जैसे गंगा स्नान हो गया सोचते हो। विलायत में भी ऐसे ही सोचते हैं। ये सब भक्ति है। बाबा समझाते हैं माया जोरदार थप्पड़ लगाकर विकर्म करा देती है। अपने को अपने आप ही बाबा कहते हैं अपनी रोज कचहरी लगाओ, जांच करो अपनी और आपे ही तिलक लगाओ। अच्छा काम करते हो तो तिलक लाओ, वो बुरा काम करते हो तो वो बाबा को रिपोर्ट करो। ये कचहरी रोज लगाओ, देवी गुणों को धारण करो। जो करेगा वही पाएगा। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा है। अंधों की लाठी बनो, सहयोग करो यानी सहारा दो। जितना याद बाबा कहते करेंगे उतना ही आपका खुद का ही कल्याण होता रहेगा। जब बाबा कहते एक जगह बैठकर, निष्ठा का मतलब है एक जगह बैठकर ही याद नहीं करना है, चलते फिरते याद करो ना। ट्रेन में भी सर्विस करो, कोई को भी समझा सकते हो कि देखो परमात्मा कौन है, उसको याद करो, उससे वर्षा मिलेगा। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म ले लेता है। कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है ना, तो बाबा कहते राजा के पास जन्म ले लेगा, सो भी थोड़े समय के लिए यानी अल्पकाल के लिए। सदा तो फिर राजा नहीं बन सकता ना। यहाँ तो देखो बाबा कहते 21 जन्म की गारंटी है कि यहाँ ही मिलता है। सतयुग में जब प्रारब्ध का सुख लेंगे तो फिर ये भी नहीं पता रहेगा कि भगवान ने हमको वर्षा दी है। पुरुषार्थ नहीं करते तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। बाबा कहते हैं अब चाल चलन में फर्क तो रहता ही है ना, डर भी रहता है। तो फिर बाबा को इसलिए चार्ट भी नहीं लिखते हैं क्योंकि गलतियां बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए चार्ट भी नहीं लिखते हैं। ये जब बाबा साक्षात्कार कराएंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं
कि बाबा कहते अपने पति को भी बोलो बोलो कि ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। माया को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। आप स्वर्ग के मालिक बने तो तुम्हारे कारण अपवित्र बनकर नरक में जाए। बाबा कहते ऐसे उसको समझाना है, पति को बहुत प्यार नम्रता से समझाओ। ऐसे ऐसे समझाकर कई तो अपने पति को भी ज्ञान में ले आती है। फिर देखो पति भी क्या कहता है, ये तो मेरी गुरु है, रास्ता अच्छा बताया, परमात्मा के चरणों पे गिर पड़ते हैं। मीठा बनना है बच्चों को, जो सर्विस करेंगे वही तो प्यारे लगेंगे। भगवान खुद बच्चों के पास आया है तो फिर श्रीमत पर भी तो चलना पड़े ना। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान तो लगने ही है। बाबा कहते फिर गिर भी पड़ते हैं, फिर किस काम के रहोगे हैं। बाबा कहते फिर किस काम के रहोगे, ये पढ़ाई कॉमन नहीं है। और देखो सत्संगों में तो बाबा कहते कन रस, यानी थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा गीत वगैरह करते बाबा कहते थोड़ा सा कानों को सुख मिल जाता है, सुनकर आए, पर वह घर में आए तो वैसे की वैसे ही। सेवा बाबा कहते इस समय सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। हमको ऐसा सद्गुण संपन्न बनना है, बस दुख किसी को भी नहीं देना है। बैच हमेशा बाबा कहते तुम बच्चों का लगा रहे, सच नहीं बताते हो तो 100 गुना दंड बढ़ जाता है। आदतें और ही बढ़ती जाएंगी, विधि को होती जाएंगी। बाबा कहते पाप किया तो भी रजिस्टर में लिखो, आधा उसी टाइम माफ हो जाएगा। नहीं बताओगे तो 100 बार करते रहोगे। बाबा कहते श्राप भी मिल जाएगा। कईयों को तो जरा भी असर नहीं पड़ता, अपनी तकदीर पे खुद ही लात मारते रहते हैं। अंत में जब साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे ये, तो क्लास में जब वो ट्रांसफर होंगे तो मार्क्स निकलती है ना पहले। बाबा कहते हिसाब किताब तो अभी है ना, नहीं तो देखो कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर ना छूट जाए। धारणा में बाबा ने कहा असुरी चलन नहीं चलनी है, रजिस्टर रखना है। ऐसा कर्म कोई भी नहीं करना जिससे पश्चाताप हो। प्यार नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, संग की बाबा कहते संभाल करनी है। मुख से हमेशा रतन ही निकले, हमेशा श्रीमत पर चलना है। वरदान विश्व में विजय का बाबा कहते नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के बाबा कहते सभी के एक संकल्प एक में समा जाएंगे, है ना, संगठित रूप में। जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब बाबा ने कहा एवर रेडी कहेंगे। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति, एक संकल्प में स्थित होने की निशानी है। उंगली दिखाई दे, जिसे उंगली से बाबा कहते कलयुगी पर्वत उठाया है, यानी सहयोग की उंगली होती है ना वो। इसीलिए संगठित रूप में बाबा कहते एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब विश्व के अंदर शिव शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन में कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थी में थकावट आना। अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थी है और उसमें अगर थकावट आती है तो ये भी बाबा कहते आलस्य की निशानी है, वो भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो एनर्जी बनी रहनी चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अगर आलस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं है। ओम शांति।